Next question. The postmaster had mixed emotion while opening the letter. Explain. मतलब जब वो पोस्टमास्टर है उसने जब लेंचो का खत खोला तो उसको मिक्स्ड इमोशंस थे, अलग अलग तरह की इमोशंस उसके मन में आ रही थी. इसको एक्सप्लेन करिए. द आंसर इज द पोस्टमास्टर हैड mixed emotion while opening the letter of Lencho written to God. He was amused, and at the same time he had taken the letter seriously also. He was amused by the unique idea of writing a letter to God. This made him laugh. But the deep faith of Lencho on God impressed him. So he thought it's a serious letter. मतलब जो पोस्टमास्टर है उसने जब लेंचो का खत खोला तो उसके मन में अलग अलग तरह की इमोशंस आ रही थी. उसको हंसी भी आई, मजेदार भी लगा और उसने इस लेटर को बहुत सीरियसली भी लिया. उसको मजेदार इसलिए लगा कि इस तरह से कोई भगवान को खत नहीं लिखता, तो ये उसको बड़ा यूनिक और मजेदार आइडिया लगा, तो उसको हंसी आई. पर एट द सेम टाइम उसको लगा कि किसी व्यक्ति का भगवान पर इतना ज्यादा विश्वास है, तो वो जो लेंचो का भगवान पर का इतना डीप जो फेथ था, इतना गहरा विश्वास जो था, उसको देखकर उसे लगा कि ये तो सीरियस है, ये सीरियस लेटर है, इसलिए उसने उसको सीरियसली लिया. तो उस पोस्टमास्टर के लिए ये जो लेंचो का खत था, ये एक तरह से एक मतलब उसको मजेदार भी लगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसको सीरियस भी लगा. दो अलग अलग बातें हैं ना, कि मजेदार होना और सीरियस होना. तो ये मिक्स्ड इमोशन उसके मन में आए. तो उसको मजेदार इसलिए लगा कि वो भगवान को खत लिखना, ये आइडिया उसको बड़ा फनी लगा. पर कोई भगवान को खत लिख सकता है, इतना विश्वास किसी का भगवान पर है, ये सोचकर उसने उस लेटर को उतना ही सीरियसली भी लिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्ट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम तीन क्वेश्चंस बना सकते हैं, ऐसे हैं, इसलिए हम लोगों ने तीन क्वेश्चन बनाए हैं और उसका आंसर फिर सेम रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो. क्यों और कैसे पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद की. व्हाई डज, और इसके अलावा इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने भगवान की साइन करके वो जो कागज है वो क्यों रखा. या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हु रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो, व्हाट डिड ही डू देन. तो जो लेंचो का जो खत था वो किसने पढ़ा और वो पढ़ने वाले व्यक्ति ने क्या किया. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसका आंसर हमको सेम ही रहेगा, इसलिए जो अभी आंसर है वो देखते हैं हम. द आंसर इज द पोस्टमास्टर ओपन एंड रेड द लेटर written by Lencho to God. At first, he found that letter was very amusing, but instantly realized that Lencho had deep faith in God. So he decided to help him so that Lencho's faith in God should not be shattered. He collected money from his colleagues and friends. He himself also gave a part of his salary. He put the money in an envelope along with a paper signed as God. He signed as God because Lencho should feel that the money is sent by God. See, who read the letter? The postmaster opened and read the letter. Postmaster ने लेटर खोल के पढ़ा था और उसको एट फर्स्ट ही फाउंड इट अम्यूजिंग, उसको बड़ा मजेदार लगा. बट उसको तुरंत ही इंस्टेंटली उसको रियलाइज हुआ कि किसी का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है. ही रियलाइज दैट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड. उसको तुरंत ही लगा कि नहीं, अरे लेंचो की तो भगवान पर बहुत ज्यादा श्रद्धा है. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, इसलिए उसने लेंचो को हेल्प करने का डिसाइड किया.
so that Lencho's faith in God should not be shattered. क्यों किया उसने? so that मतलब जिसकी वजह से लेंचो का जो भगवान पर का विश्वास है वो शैटर ना हो. शैटर मतलब बिखरना. शैटर का मतलब होता है बिखरना, मतलब टूटना. यहाँ पर टूटना मतलब भगवान पर का जो लेंचो का विश्वास है वो टूटे नहीं, वो अटूट रहे. इसके लिए उसने लेंचो की मदद करने का निश्चय किया. ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स. उसने अपने साथ जो उसके पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले उसके सहकर्मी, कलीग्स मतलब सहकर्मी, उनसे पैसे जमा किए, उसके फ्रेंड्स से पैसे मांगे और ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अपनी सैलरी का एक पार्ट भी उसने उस कंट्रीब्यूशन में दिया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप अलोंग विद अ पेपर साइंड एज गॉड. उसने वो सारे पैसे एक एनवेलप में डाले और उसके साथ ही एक कागज पर गॉड ऐसा सिग्नेचर करके वो कागज भी उस एनवेलप में रख दिया. He signed as God because Lencho should feel that the money is sent by God. उसने गॉड ऐसे सिग्नेचर करके इसलिए डाला कि उसको ऐसा लगा कि ये लेंचो को ये फील होना चाहिए कि ये पैसे जो हैं ये गॉड ने ही भेजे हैं, ताकि लेंचो का फेथ जो है भगवान पर वो हिले नहीं, वो वैसा ही रहे, मतलब उसका फेथ पूरी तरह से बना रहे. इसलिए उसने गॉड ऐसे सिग्नेचर करके उसमें वो कागज रख दिया. ओके, so next question is, Lencho waited eagerly for a reply to his letter to God. Do you think the postmaster was also very keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply? अब जो लेंचो था वो भगवान को जो उसने खत लिखा था उसका उसका जवाब वो जवाब का वो वेट कर रहा था, ईगरली वेट कर रहा था, बहुत आतुरता से वेट कर रहा था उस रिप्लाई का. Do you think the postmaster was also keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply? आपको क्या लगता है कि जो पोस्टमास्टर है वो भी लेंचो का जो रिएक्शन था कि भाई भगवान उसको खत का जवाब देंगे तो उसका जो रिएक्शन क्या होगा वो देखने की उत्सुकता पोस्टमास्टर को भी उतनी ही थी? चलो देखते हैं आंसर क्या है. आंसर, यस, आई थिंक द पोस्टमास्टर वाज आल्सो कीन टू नो द रिएक्शन ऑफ लेंचो. यस, सच में जो पोस्टमास्टर थे उनको भी लेंचो का जो रिएक्शन था जब भगवान के तरफ से जवाब आया उसके लेटर का, तो वो कैसे रिएक्शन उसका था वो देखने में पोस्टमास्टर को भी बहुत इंटरेस्ट था, उनको भी बहुत उत्सुकता थी. ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड, कीन, कीन मतलब बड़ा आतुरता थी. दैट्स वाई ही वॉज लुकिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज ऑफिस व्हेन लेंचो केम द नेक्स्ट संडे. और इसीलिए जब लेंचो अगले संडे आया था वो लेटर लेने के लिए, तब वो अपने ऑफिस की जो विंडो है उससे लेंचो को देख रहे थे. द पोस्टमास्टर वॉज एक्सपेक्टिंग लेंचो टू बी सरप्राइज टू सी द रिप्लाई. और पोस्टमास्टर को क्या लग रहा था कि जब लेंचो को ये जवाब आया हुआ देखेगा लेंचो तो ही विल बी सरप्राइज, उसको आश्चर्य होगा. एंड टू हिज एंड टू बी हैप्पी टू सी द मनी. और जो पैसे जब वो देखेगा तो वो खुश हो जाएगा. तो जो पोस्टमास्टर है ही वॉज ईगर ऑल्सो, उसको बहुत उत्सुकता भी थी देखने की और एक अपेक्षा थी, एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि लेंचो को जब जवाब मिलेगा तो वो उसको आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा और ही विल बी हैप्पी, वो खुश हो जाएगा कि अरे उसको पैसे भेजे भगवान ने. सो दिस वॉज वॉट द पोस्टमास्टर वॉज एक्सपेक्टिंग व्हेन लेंचो विल receive the letter. This was the reaction he was expecting. Okay, next question. Explain how the description of the devastation caused by the hailstorm reflects the sadness within Lencho in a letter to God. Refer to the given lines from the text. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अभी इसमें ऐसा पूछा है कि जो लेटर टू गॉड में जो डिस्ट्रक्शन जो हुआ, जो विनाश जो हुआ, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका जो वर्णन किया गया है, वो उससे लेंचो के मन में जो सैडनेस आ गया था, एक दुख आ गया था, उसको रिफ्लेक्ट किया है, मतलब उसको बताया गया है. तो ये नीचे जो लाइंस दी हैं इन लाइन को रेफर करके हमको
ये प्रूव करना है कि इससे जो विनाश हुआ उस दिन हेलस्टॉर्म की वजह से जो नुकसान हुआ उसको उसका वर्णन भी है, और उसकी वजह से लेंचो के मन में जो दुख आ गया उसको भी उन्होंने वर्णित किया है। तो इसके आधार पे हमको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दीज लाइन्स शो द डिस्ट्रक्शन एंड द सैडनेस ऑफ लेंचो. The answer is the description of destruction caused by the hailstorm reflects the sadness within Lencho. The line, "Not a leaf remained on the tree," tells the magnitude of the destruction. The flowers were gone from the plants, suggests that the field was empty. The corn was totally destroyed, suggests that his hard work was wasted and prospect of earning money was gone. Lencho's heart was filled with sadness because his crop was ready in field and was completely destroyed by the hailstorm. His hard work gone into vain, and due to this destruction, he and his family may have to go hungry that year. The given lines reflects the emptiness, despair and hopelessness of Lencho. अभी ये जो लाइंस है इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म की वजह से उन ओलों की वजह से क्या डिस्ट्रक्शन हुआ और उसकी वजह से लेंचो के मन में सैडनेस आ गया, दुख से लेंचो का मन भर गया. द लाइन नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, ये जो लाइन है इससे हमको क्या समझ में आता है कि उस डिस्ट्रक्शन का मैग्नीट्यूड, इट टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्ट्रक्शन, मतलब कितने बड़े पैमाने पर वो डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा था, मतलब इतना बड़ा था कि एक पत्ता भी झाड़ पर नहीं रहा. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और उसके सारे जो फ्लावर्स थे वो प्लांट पर से गिर गए, निकल गए थे. दैट सजेस्ट दैट द फील्ड वॉज एम्प्टी, मतलब इससे हमको पता चलता है कि उसकी जो फील्ड थी वो एम्प्टी हो गई थी, खाली हो गई थी, मतलब उसके क्रॉप्स में फूल उगे थे. हमको पहले बताया है ना, पहले इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर में कि सुंदर फूल उगे हुए थे झाड़ों पर कॉर्न के, तो वो सब चले गए, मतलब उसकी फील्ड एम्प्टी हो गई, मतलब उसकी क्रॉप पूरी तरह से खत्म हो गई. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे. ये सजेस्ट करते हैं दैट हिज हार्ड वर्क वॉज वेस्टेड, उसका जो हार्ड वर्क था लेंचो का वो बर्बाद हो गया. एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग मनी इज गॉन, और जो वो फसल उगाकर उसको बेचकर पैसे कमाने वाला था वो प्रोस्पेक्ट, मतलब वो संभावनाएं भी खत्म हो गई, क्योंकि अब उसका क्रॉप ही नहीं रहा तो अब वो बेचेगा क्या. तो इस वजह से वो उसके क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब उसकी क्रॉप खत्म हो गई, अब उसको पैसा भी नहीं मिलेगा. Lencho's heart was filled with sadness because his crop which was ready in the field was completely destroyed. और लेंचो का हार्ट जो था वो बहुत सैड हो गया. इट वॉज फील्ड विथ सैडनेस, क्योंकि उसकी जो क्रॉप जो रेडी थी वहां पर फील्ड में, उसके खेत में, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी. हिज हार्ड वर्क गॉन इनटू वेन, उसका जो हार्ड वर्क था वो वेन में, मतलब बर्बाद हो गया था, शून्य हो गया था. एंड ड्यू टू दिस डिस्ट्रक्शन he and his family may have to go hungry that year. और इसकी वजह से, इस डिस्ट्रक्शन की वजह से, इस विनाश की वजह से, हेलस्टॉर्म ने जो उसका खेत बर्बाद कर दिया, उस वजह से उस साल उसको और उसकी फैमिली को शायद भूखा भी रहना पड़ जाए, ऐसी स्थितियां बन गई थी. द गिवन लाइन्स रिफ्लेक्ट्स द एम्प्टीनेस, डिस्पेयर एंड होपलेसनेस ऑफ लेंचो. ये जो लाइन्स हमको रेफर करने को दी गई है वो हमको क्या सजेस्ट करती है? इट रिफ्लेक्ट्स द एम्प्टीनेस, मतलब खालीपन, डिस्पेयर, निराशा, और होपलेसनेस, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते अब, बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं निराशा ही एक तरह से.
तो लेंचो पूरी तरह से निराश हो चुका है, पूरी तरह से उसका मन दुख से भर गया है। ये हमको इन लाइन्स से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अभी जो लेटर टू गॉड ये जो चैप्टर है इसमें आयरनी मतलब व्यंग कि ऐसा किस बात पर व्यंग किया गया है वो उसको एक्सप्लेन करिए। आंसर इज द आयरनी इन अ लेटर टू गॉड lies in the unshakable faith of Lencho in God. He not just believed that God will help him in the time of despair, but he asked for specific help by writing a letter to God. He asked for specific amount of money from God. The postmaster, with the help of his friends and colleagues, helped Lencho on the name of God. The most ironical part of the story is that when Lencho found out that the amount is little less than what he had asked for, he doubted the post office employees to have taken the money who actually had helped him. अभी ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उसमें एक थोड़ा व्यंगात्मक जो अंत किया है वो तो उसका व्यंग है ही, लेकिन एक व्यंग मतलब ये भी है, एक हिडन आयरनी ये भी है कि लेंचो भगवान को खत लिखता है, क्योंकि भगवान पर विश्वास हम भी करते हैं, लेकिन इस लेवल का विश्वास होना कि वो भगवान को खत लिखकर उनसे मदद मांगना, ये बहुत बड़ी आयरनिकल एक तरह की आयरनी है। The irony in a letter to God lies in the unshakable faith of Lencho in God. He not just believed that God will help him in the time of despair, but he asked for specific help by writing a letter to God. मतलब उसका इतना उसका विश्वास है कि वो प्रेत तो करता ही है भगवान को, मतलब प्रार्थना तो करता है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, वो क्या करता है, एक खत लिखकर भगवान से स्पेसिफिक मदद मांगता है। देखिए हमको भी जब हमारे भी भगवान पर विश्वास होता है, अधिक सारे ही लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, लगभग दुनिया के मैक्सिमम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम प्रे करते हैं, हम कुछ मंदिर जाएंगे या भगवान के किसी स्थान पर जाएंगे या अपने घर में, या हम हाथ जोड़कर या किसी भी तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं और हम उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन भगवान को खत लिखना और भगवान से मदद, एक स्पेसिफिक मदद मांगना, वो भी ऐसी वैसे नहीं, पैसों के रूप में, दैट इज समथिंग ironical, that is something very unusual. So that was the ironical part of it. He asked for specific amount of money from God. That is one part. The postmaster, and with the help of his friends and colleagues, helped Lencho on the name of God. अब हुआ क्या कि उसने तो लेटर लिख दिया, लेटर मिला पोस्टमास्टर को, अब पोस्टमास्टर ने उसके कलीग्स और फ्रेंड्स की मदद से पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेज दिए, भगवान के नाम से भेजे, क्योंकि उसमें भगवान के नाम की सही करके रखी थी। The most ironical part of the story is that when Lencho found out that the amount is little less than what he had asked for, he doubted the post office employees to have taken that money who actually have helped him. और सबसे आयरनिकल पार्ट क्या है स्टोरी का कि जब लेंचो ने 100 पेसोस मांगे थे, उसको मिले 70, तो थोड़े कम पैसे जब उसको दिखे, 30 पेसोस कम थे, तो उसको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर डाउट हुआ कि उन्होंने वो बीच के 30 पेसोस जो है वो उन्होंने रख लिए, मतलब 100 में से 70 उसको दिए और 30 खुद ने रख लिए, ऐसा उसको डाउट हुआ। ये इस स्टोरी का सबसे आयरनिकल पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल हेल्प तो उसको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने की थी, पर उसको लग रहा था कि उन्होंने उसके पैसे रख लिए। तो इसमें बड़ा ही आयरनिकल सा एंड है, और उसका जो फेथ है भगवान पर का, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी अम्यूजिंग ऑल्सो और एन आयरनिकल ऑल्सो। सो ये आज अभी हमारा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।